कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 33वां अध्याय। कपिल जी का प्रस्थान और माता की मुक्ति। मैत्री जी बोले, हे विदुर, एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विश्वस्तमोहपटला तमाभिप्रयणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। इस प्रकार देवहूति अपने पुत्र कपिल जी का उपदेश सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसका मोह रूपी आवरण हट गया और वह प्रणाम कर स्तुति करती हुई बोली, हे भगवान, ब्रह्मा जो आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं वह भी आपका दर्शन न कर पा सके, केवल ध्यान ही करते रहे। मुझे तो आज साक्षात ब्रह्म ही पुत्र रूप से दर्शन दे रहा है। मेरा अहोभाग्य है। संपूर्ण विश्व का जो सृजन, पालन और संहार करते हैं, प्रलय में संपूर्ण ब्रह्मांड भी जिनके उदर में लीन रहता है, वही आप मेरे उदर में पुत्र रूप से आए हुए, यह आश्चर्य है। यह भी आपकी वैसी ही एक लीला है जैसी कि आप प्रलय काल में वट पत्र पर शयन कर माया शिशु बनकर अंगुष्ठ पान करते हुए रहते हैं। विश्वम युगान्ते वटपत्र एक सेते स्वमाया शिशु रंघ्रिपानः। दुष्टों के संहार और भक्तों के कल्याण के लिए ही आप शरीर धारण करते हैं। आपके वराह आदि अनेक अवतार लोक कल्याणार्थ हैं। उसी प्रकार आपका यह अवतार भी लुप्त ज्ञान मार्ग के प्रदर्शन के लिए हुआ है। हे भगवान, आपके श्रवण, स्मरण और संकीर्तन से चांडाल भी पवित्र हो जाता है। फिर जिन्हें आपका साक्षात दर्शन हो गया, उनका महत्व मैं क्या कहूँ। जिसकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम रहता है, वह चांडाल भी अपनी जाति में श्रेष्ठ गिना जाता है। पूर्व जन्म में उच्च वर्ण में जन्म प्राप्त कर उसने तपस्या की, हवन किया, तीर्थों में स्नान किया, वेद का अध्ययन किया, किंतु संग दोष से जाति भ्रष्ट होकर इस जन्म में चांडाल योनि प्राप्त की। अतएव पूर्व संस्कारवश भगवान नाम कीर्तन में उसकी अभिरुचि हुई। नाम संकीर्तन में तप आदि सब साधन अंतर्हित रहते हैं। इसलिए नाम कीर्तन करने वाला प्राणी सब साधन कर्ताओं से श्रेष्ठ बताया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्राह्मण की समानता करें। ऐसा करने वाला निम्न जाति का पुरुष घोर नरक यातनाएं भोग कर अंत में निकृष्टतम तिर्यगादि योनियाँ प्राप्त करता है। उच्चाच निरयम ब्रजेत। इसलिए अपने अपने धर्म में रहना ही शास्त्रीय सिद्धांत है। स्वाधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे भगवान, योगी लोग आपका हृदय में ध्यान करते हैं। आपने अपने तेज से मेरा अज्ञान दूर कर दिया। मुझे बड़ी शांति मिली। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी बोले, हे विदुर, भगवान कपिल माता के इस प्रकार दीन वचन सुनकर गदगद वाणी में बोले, माता, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है उससे तुम शीघ्र जीवन मुक्ति प्राप्त करोगी। श्रद्धा से तुम उसी का चिंतन तथा अनुष्ठान करो
उससे तुम शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लोगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार कपिल जी अपनी माता को उपदेश देकर उनकी आज्ञा से उत्तर दिशा को चले गए। देवहूति भी अपने आश्रम में पुत्र के उपदेशानुसार साधन करने लगी। देवताओं के लिए भी अति स्पृहणीय अपने विमान और उसके दिव्य भोग साधन आदि सब का त्याग कर वह अपने पुत्र का ही ध्यान करने लगी। कुछ काल में उसे सांसारिक सभी वस्तुओं से पूर्ण विरक्ति हो गई। भगवान के श्री विग्रह के ध्यान में वह इतनी मग्न हो गई कि उसे अपने शरीर का भी भान न रहा। थोड़े ही दिनों में ऐसी निरंतर समाधि से उसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया और तत्क्षण उसका भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिरकर नदी के रूप में परिणत हो गया। जहाँ उसने सिद्धि प्राप्त की थी वह सिद्धपुर नाम का पुण्य क्षेत्र अभी विद्यमान है। कपिल जी भी अपने पिता के आश्रम से उत्तर दिशा में समुद्र तट पर चले गए। वहाँ सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। समुद्र ने अर्घ्य पाद्य से उनका पूजन किया। योग का आश्रय कर वे वहीं निवास करने लगे। हे विदुर, एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। तुमने जो प्रश्न किया उसके अनुसार देवहूति और कपिल का यह परम पावन संवाद मैंने वर्णन किया। या इदमनु शृणोति यो भिद्धत्ते कपिल सुनिर्मतमात्म योगम गुह्यम भगवती कृतधीः सुपर्णकेता वोपलभते भगवत पदारविंदम। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से कपिल जी द्वारा वर्णित भगवत प्राप्ति का यह गुप्त रहस्य सुनता है या उपदेश करता है, उसका चित्त भगवान की ओर हठात आकृष्ट हो जाता है और वह शीघ्र उनके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के तृतीय स्कंद का 33वां अध्याय समाप्त। शेष कथा कल।